में भी होने का विचार चल रहा है। पूरे बैंगलोर लेवल पे एक ही आराधना नौका में कैसे हो सकती है? तो अपने संघ के अंदर तो चालू है। तो नौकार मंत्र की आराधना परिवार भी 10 वाला 100 परिवार आराम से आपके संघ के अंदर 200-300 मिल सकते हैं। घर के अंदर नौकार मंत्र गिनने में आपको कोई तपस्या नहीं करनी है, नहीं भूखा रहना है, नहीं पैसा खर्च करना है। और इस बार पैसा नहीं कौन सा खर्च कर रहा है, सिर्फ व्याख्यान सुनने आओ और कुछ कार्यक्रम कोई अनुष्ठान नहीं। जिनवाणी वही बड़ा अनुष्ठान है, जिनवाणी श्रवण वही सबसे बड़ा अनुष्ठान है। वही अनुष्ठान के अंदर आप लोगों को जुड़ना है। तो नौकार मंत्र की आराधना परिवार के जितने भी सदस्य हैं आपके घर के अंदर, सभी परिवार के सदस्य, छोटा 5 साल का भी बच्चा होना तो उनको साथ में बाजू के मीठा में 10 मिनट आपको बाजू में बैठ के माता जी को बाजू के बैठ एक पक्की माना तो कम से कम 5 साल के बच्चे को भी गिनाना है। 5 साल की बच्चा भी रहना नहीं चाहिए। आज गुरुदेव ने एक दूसरी चीज गुरुदेव ने अभी सूचन किया है, आप 9 बजे लगभग घर पे हो, बराबर ना? आया ना? लगभग ऑन एन एवरेज घर पे आ जाते हो। आपका घर का वातावरण और आज के समय के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा की बहुत बड़ी जरूरत है। आपको हर सुबह से शाम नेगेटिव ऊर्जा ही लेके आते हो। मोबाइल चालू करते हो, अनलॉक की प्रक्रिया चालू है या वैक्सीनेशन, नेगेटिविटी। टीवी चालू करते हो, वहां भी नेगेटिविटी। हर जगह से नेगेटिव वातावरण चल रहा है। तो अपने घर के अंदर एक गुरुदेव ने अभी आराधना अभी तात्कालिक सूचन दिया कि आपके परिवार के जितने भी सदस्य 9 बजे एकत्रित होना, नो मोबाइल, नो टीवी, साइलेंट एरोप्लेन मोड में रख के आपको साइड पे रख देगा। परिवार के जितने भी सदस्य चैनल के अंदर बैठ जाएगा, राउंड के अंदर, और सभी सदस्य भाष्य रूप से 12 नवकार की आराधना ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताय ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाय ऐसा करके सभी साथ में सामूहिक जाप, उससे आपके परिवार के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक भाष्य जाप की बहुत बड़ी ऊर्जा है। भाष्य जाप की भी विशिष्ट ये नौकार मंत्र का क्या प्रभाव है गुरुदेव को ही सुनना है। आगे अनुकूलता के अनुसार हम सुनते रहेंगे कि गुरुदेव की जिनवाणी सुन के कैसे आपको उत्थान करना है। तो अष्टम तप की आराधना के लिए आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ। सबसे पहले तैयारी करके मानसिक प्रिपेयर हो जाओ। बात के अंदर आठम के आपने 230 400 उपवास करके तो 400 उपवास, वन डे 400 उपवास 2000 व्यक्ति में से वो भी हो सकता है। तो बस गुरुदेव के साथ व्याख्यान के बाद चर्चा कर ले आगे वन सब के क्या कैसे कराना है, कैसी अनुकूलता से कैसे सेट करना है, आप चर्चा कर लेना। तो यानी ये आराधना के माहौल के अंदर पार्श्वनाथ दादा का जन्म यानी कि नेमिनाथ परमात्मा का जन्म दीक्षा कल्याण और पार्श्वनाथ परमात्मा का मोक्ष कल्याण कहा है। तो सभी आराधना के अंदर हमको कैसे जुड़ना है और नवकार मंत्र की आराधना के अंदर अभी से सजाग होकर आत्म उत्थान करने में सब सफल हो। सम्यक् दर्शन शुद्धं यो ज्ञानं विरतिमेव चाप्नोति दुःख निमित्तमपिदं तेन शूलभं भवति जन। भाग्यशाली अनंतकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए यानी कि विश्व के सभी जीवात्माओं को शाश्वत सुख का भोक्ता बनाने के लिए प्रभु ने ये धर्म शासन की स्थापना किया। परमात्मा अरिहंत प्रभु कहते हैं सुख की अनुभूति करना वो जीव का खुद का स्वभाव है। सुख की अनुभूति करना वो जीव का खुद का स्वभाव है। उस वजह से ही सभी जीवात्माओं को सुख ही पसंद आता है। एक भी जीवात्मा को दुख कभी भी पसंद नहीं आता है। मगर इस जगत में 2 प्रकार के जीवात्माएं होते हैं। कितने लोग समझदार होते हैं और बहुत सारे लोग बिना समझ वाले होते हैं। समझदार की और बिना समझ वालों की परिभाषा क्या भाग्यशाली। समझदार किसको कहते हैं, बिन समझदार किसको कहते हैं? हमारे शास्त्रकार भगवान कहते हैं जो चीज जिनको पसंद आता है उस चीज के पर ही जिसका मन खींचता है उस चीज को लगाओ
देता है, उसमें ही जिसका मन पूरा पूरा जुड़ जाता है, वो जीव ना समझ। और ये चीज कैसे पाई जाती है? तो उसकी प्राप्ति के जो भी कारण है, उस कारणों में जिनका मन जुड़ता है वो समझता है। जैसे कि आपको घर में फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर पसंद आता है, बस फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, कुछ भी करके फर्नीचर बस फर्नीचर में ही आसक्त हो गया। मगर ये फर्नीचर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा का खर्च करना पड़ेगा। तो सिर्फ फर्नीचर में ही जिनका दिमाग केंद्रित हो गया, मगर ये फर्नीचर कैसे बचा सकते हैं, वहां तक जिनकी दिमाग नहीं चलता है, इसको आप समझदार कहोगे या ना समझ? गरीब है, खाने का भी पैसा नहीं है, सिर्फ बस फर्नीचर चाहिए, उसमें ही जिनका मन आसक्त हो गया है। मगर ये फर्नीचर लाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है? नौकरी करना पड़ेगा, धंधा करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। वहां तक जो अपना दिमाग को चलाता नहीं है, सिर्फ फर्नीचर में ही आसक्त हो जाता है। फर्नीचर कैसे आ सकता है? उसका कारण, उसका उपाय में जो अपना मन को नहीं लगाता है, ऐसा आदमी को भाग्यशाली आप लोग समझदार कहोगे या ना समझ कहोगे? समझ में आया? आप लोगों का नंबर कैसा है? किसमें आएगा दोनों में से? समझदार में? अच्छा, सुख के बदले में सुख का मूल जो उपाय है, उसमें आप आपका दिमाग लगाते हो भाग्यशाली। मेरा प्रश्न तो जमता है ना? सुख में आपका मन आसक्त होता है या सुख के जो उपाय है वो आप ढूंढने की कोशिश करते हो? जो सुख का उपाय को ढूंढता है वो समझता है। भगवान ने लिखा पूरी दुनिया सुख को ही पसंद करती है, मगर सुख कहाँ छुपा हुआ है, सुख का सच्चा स्वरूप क्या है, ऐसी इस प्रकार का सुख कैसे पाया जाता है, वो समाज को सिखाना। एक बात समझना, सिर्फ सुख देना वो सर्वश्रेष्ठ उपाय नहीं है। सुख श्रेष्ठ देना वो सर्वश्रेष्ठ उपाय नहीं है, मगर सुख का उपाय जगत के जीवों को सिखाना वो श्रेष्ठ उपाय। एक व्यक्ति में आपसे पूछो कि कोई व्यक्ति आपको जीवन में जरूरत है और 50,000 रुपया दे देगा, वो बड़ा उपकारी, या जिंदगी पर्यंत आप खुद कमाई करते रहो वैसी लाइफ में आप लोगों को चढ़ा देना वो बड़ा उपकार है। जिसने अपने जेब में से 50,000 रुपया दे दिया वो बड़ा उपकारी, या वो 1 रुपया भी अपने जेब में से नहीं निकालता है, मगर आप कैसे कमाई जीवन भर कर सकते हो उसका उपाय आपको दिखा देता है, धंधे पे आपको लगा देता है, वो बड़ा उपकारी कहा जाएगा। सिर्फ 50,000 रुपया दे देना वो इतना बड़ा उपकार नहीं है जितना बड़ा उपकार वो है कि उसको धंधे पर चढ़ा। वैसे जगत के जीवों को सिर्फ सुख की सामग्रियां दे देना वो बड़ा उपकार नहीं है, मगर ये सामग्री जिसके माध्यम से पाई जाती है, वैसे धर्मों के उपाय आपके जीवन में आपको प्रदान कर देना ना, वो सुख देने से भी बड़ा उपकार है। क्योंकि धर्म के माध्यम से ही पुण्य बढ़ता है, और पुण्य बढ़ता है ना तो ही जीवन में बिना मेहनत सुख प्राप्त होता है। तो इस जगत में जो आप लोगों को लाखों रुपए का दान देते हैं वो बड़ा उपकारी, या ये भौतिक सामग्रियां भी जिसके माध्यम से पाया जाता है वैसा धर्म सिखाना, धर्म का दान करना, वो करने वाला बड़ा उपकारी। जवाब चाहिए? सिर्फ यहाँ ही बोलते हो या बाहर भी ऐसा ही जवाब आपका होगा? ये समझ में परिवर्तन लाना है कि धर्म देने वाला जो है वो लोगों का उपकार कर रहा है, धर्म देने वाला जीवन पर्यंत अनंत काल तक सुख चलता रहे, वैसे मार्ग पर चढ़ाने वाले देव और जो गुरु है वो इस जगत में भौतिक दान देने वालों से भी ज्यादा बड़ा उपकारी है। बराबर है? ये अंदर में दृढ़ता से बिठाओ भाग्यशाली। ये सम्यक दर्शन की ओर जाने का रास्ता, ये जो मैं बता रहा हूं ना वो सम्यक दर्शन नहीं, ये सम्यक दर्शन नहीं है कि धर्म करने से आपको भौतिक सुखों की परंपरा अनंत भवों तक चलती रहेगी है धर्म के प्रभाव से, वो सिखाना और वो सीख जाना वो सम्यक दर्शन नहीं।
कि जो पैसा खर्च करता है उसको बड़ा माना जाता है। दुनिया में जो चल रहा है, मान लो कि आप सब लोग समझते होते कि रुपये का दान देने वाला से भी धर्म सिखाने वाला बड़ा महान है, वैसा आप लोगों ने, दुनिया के लोगों ने समझ लिया होता ना, तो आज मुझे ये व्याख्यान करने की जरूरत भी नहीं थी। आप लोग अज्ञान में फंसकर गलत समझते हो, इसलिए आपकी समझदारी का जो कचरा है ना, वो कचरा निकालने के लिए तो यहाँ बैठा हूँ। मुझे भी पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया की बात छोड़ो, आपके दिमाग में भी आज तक तो वैसा ही भरा हुआ है कि रुपया, धन, संपत्ति, समृद्धि, भौतिक सुख देने वाला ज्यादा उपकारी। आप लोगों को यहाँ उपासना में आने के बाद आपको नवकार मंत्र सिखाने वाला, आत्मा का पहचान कराने वाला, मोक्ष का स्वरूप है वो दिखाने वाला आपको ज्यादा उपकारी लग रहा है, या संसारिक जगत में नौकरी धंधा दिलाने वाला आप लोगों को ज्यादा उपकारी लगता है? आपकी मानसिक हालत क्या है? दुनिया के लोगों की बात छोड़ो, आप लोगों की सोच क्या है? संसार में दिखाने वाला, संसार में दिखाने वाला वो अभी तक वो ही है, और मैं कहता हूं कि वो आपकी अज्ञानता है, ये समझदारी सही समझदारी है। वैसा मैं आपके सामने विधान करता हूं, फिर भी आपको नहीं जमता है तो आप खुल के पूछो, मगर पूछ के समाधान प्राप्त करके अंदर का समझदारी का कचरा को निकाल के सम्यक समझदारी को अंदर में प्रकट करना है, वो तो ही आपका यहाँ आया हुआ कल्याणकारी बन पाएगा। समझ में आता है? एक बार कोई व्यक्ति 50,000 रुपया देता भी है ना, ये 50,000 रुपया जब तक हाथ में था तब तक आपने मौज मजा किया, 50,000 रुपया खत्म हो गया, बाद में आपकी हालत क्या? तो जो 1 रुपया भी जेब में से नहीं देता है मगर व्यापार का तरीका आपको सिखा देता है ना, तो जिंदगी पर्यंत आपकी गुलामी खत्म हो जाएगी। आप हमेशा के लिए पैसा कमा कर आपका मौज मजा कर पाओगे। व्यवहारिक रूप से बोल रहा हूँ, धर्म की आध्यात्मिक बात इसमें नहीं है, मैं तो उदाहरण के रूप में ये बात बता रहा हूँ। तो पैसा देने वालों से भी पैसा की कमाई का उपाय दिखाने वाला जैसे आपकी दुनिया में बड़ा उपकारी है, वैसे ही संसार के सुख देने के बदले में वो सुख जिससे पाया जाता है, वैसा सम्यक धर्म की समझ देने वाला वो इस जगत में सुख देने वालों से भी ज्यादा उपकारी है। यानी कि सुख देने वालों से भी ज्यादा उपकारी धर्म देने वाला है। बराबर है? पूछना है या क्षमता है? कम से कम श्रद्धा में और सोच में आप परिवर्तन लाइए। आज से अंदर में भले धर्म करने की रुचि ज्यादा होती है या नहीं होती है दूसरे नंबर में, मगर धर्म का मार्गदर्शन देने वाला, धर्म की प्रेरणा करने वाला, भौतिक सुख देने वालों से भी ज्यादा उपकारी है। इतना समझदारी से अंदर से कम स्वीकार तो होना ही चाहिए। बराबर है? तो भगवान अरिहंत प्रभु ने जगत के जीवों पर क्या उपकारी? धम्म दया, धम्म देशया, भगवान धर्म का दान देने वाला है और भगवान धर्म का मार्ग सिखाने वाला है। इसलिए भगवान अरिहंत प्रभु जो है वो विश्व के सभी जीवात्माओं के लिए, पूरी जीव सृष्टि के लिए लोकोत्तर उपकारी है परमात्मा। तो ऐसे भगवान ने चाह दिखा कि जगत के जीवों को टेम्पररी, क्षणिक और विनाशी ऐसा ही सुख देके संतोष मानना नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख कितना भी दिया ना तो वो सुख कायम टिकने वाला नहीं है। भौतिक सुख कितना भी, शायद चक्रवर्ती की भी समृद्धि दे दिया ना तो वो समृद्धि हमेशा टिकने वाली नहीं है। आयु खत्म हुआ, ये सब संपत्ति का वियोग हो जाएगा। तो ऐसे विनाशी और क्षणिक सुख देने से जीवात्मा का भविष्य उजला नहीं हो सकता है, अनंत काल तक का हमेशा का दुख मिट नहीं सकता है भौतिक समृद्धियां से। इसलिए इन जीवात्माओं को ऐसा सुख का मार्ग दे देना चाहिए कि अंदर का सुख को प्रकट करके अनंत काल तक कभी भी सुख का वियोग न हो, वैसा सुख की प्राप्ति जगत के सभी जीवात्माओं को हो जाए, वैसा भगवान ने अपने ज्ञान से सोचा। समझ में आता है? अंदर उतरता है मैं जो बोल रहा हूँ। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, वो पदार्थ भी जो आपकी समझदारी में क्लियर हो जाए ना, इतना भी अभी मैंने जो लास्ट 2 मिनट में बताया है ना, उतना
इतना भी आपके दिमाग में जम जाए ना, भगवान कहते हैं कि मिथ्यात्व विकल्प के सम्यक दर्शन की स्पर्शना होना पक्का संभव, इतना ही अंदर में बैठ जाए तो भी सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। फिर से बोलूं क्या बात बोला? भगवान ने सोचा कि शायद जगत के जीवात्माओं को 6 खंड का साम्राज्य, चक्रवर्ती की पदवी वो कही जाती है जिसमें 6 खंड का साम्राज्य, 6 खंड का साम्राज्य भी मिल जाए शायद इन जीवात्माओं को, तो वो ज्यादा से ज्यादा इस जिंदगी के अंत तक ही शायद आपको सुख दे सकता है। पक्का देगा वो भी गारंटी नहीं है, फिर भी शायद मिलेगा, तो एक जीवन के अंत तक ही यह सुख टिकने वाला है। बाद में उन जीवात्माओं की अनंत भवों तक हालत क्या होगी? इसलिए 6 खंड का साम्राज्य देने से भी वास्तविक उपकार नहीं हो सकता है। इन जीवात्माओं को जो वास्तविक अनंत काल तक सुख के भोक्ता बनाना है, तो भौतिक सुख देने के बदले में उन जीवात्माओं को अंदर का ही अनंत सुख उजागर हो जाए ना, स्वभाव में से पैदा होने वाला आध्यात्मिक आत्मिक सुख जो प्रकट हो जाए ना, पूर्ण रूप से जो वो सुख प्रकट हो जाए, तो अनंत काल में ये सुख का वियोग कभी होने वाला नहीं है। इसलिए सदा काल के लिए ये जीवात्मा अंदर के सुख से ही सुखी हो सकते हैं। इसलिए अंदर का आत्मिक सुख देने का भाव भगवान ने अपने मन में बनाया। ये ही सुख सच्चा अनंत काल तक जिनको आनंद देने वाला सुख है। भौतिक सुख है वो विनाशी है, वो आत्मा का अंदर का सत्व को कमजोर करने वाला है। इसलिए भौतिक शायद 6 खंड का साम्राज्य का चक्रवर्ती का भी सुख होगा, तो भी वो असार सुख। इस वजह से समझ आता है संसार के सुख असार क्यों है, उसके बारे में भी भगवान ने ढगला बंद दलीलें दी हुई है। ढगला बंद, 1-2 दलील नहीं, ढगला बंद। ढगला बंद को हिंदी में क्या बोलते हैं? ढेर सारी दलीलें दी हुई है, ढेर सारी दलीलें। संसार क्यों असार है उसका एक रीजन नहीं है, बहुत सारे, मगर वो सब समय पे बताता रहूंगा। उसमें से आज ये एक एंगल मैंने आपको बताया। वर्तमान में ही जीना, वैसा भगवान ने जो बताया है ना, वो हमारे लिए बताया है, आपके लिए नहीं। इसलिए ही कहता हूं, हर जगह पर भगवान ने जो भी बताया है ना, वो किस जीवों के लिए है। हमेशा मेरा ये आपको आज एक निर्देश है कि कभी भी शास्त्र की कोई भी बात आपके सामने आए कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, तो समझाए तो अच्छी बात। शायद कुछ मन में डाउट हो रहा है ना, तब पहला ही प्रश्न करना, ये शास्त्र किस गुरु भगवंत ने लिखा है, किस संजोगों में लिखा है, किन जीवों के लिए लिखा है, वो सब प्रश्न किस संदर्भ में लिखा है। इतना ही प्रश्न का समाधान मिलेगा ना, तो उसमें से आपका डाउट है ना, वो शायद ऐसे ही खत्म हो जाए। आज हम शास्त्र में लिखा है वो बात करते हैं, मगर साधु के लिए शास्त्र में ये बात बताइए या गृहस्थ के लिए बताइए, वो तो भेद रेखा क्लियर करते ही नहीं है। सम्यक दृष्टि श्रावक के लिए ये विधान लिखा गया है या मार्गानुसारिता की भूमिका वाले जीवों के लिए ये लिखा गया है, वो तो समझना पड़ेगा ना। जो चीज मार्गानुसारी जीवों के लिए लिखा है, वो दलीलें, वो विधान सम्यक दृष्टि आत्मा पकड़ लेगा तो क्या होगा। जो चीज श्रावक के लिए लिखा है, वो चीज साधु पकड़ लेगा तो हालत क्या होगी। जो चीज साधु के लिए लिखा है, वो चीज श्रावक को ही दिखाया जाएगा तो उनकी हालत क्या होगी। हर पदार्थ, और साधु में भी हर साधु के लिए नहीं होता है। कोई विधान बीमार साधु के लिए होता है, कोई विधान व्याख्यानकार साधु के लिए होता है, कोई विधान नए जो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं वैसे साधु के लिए लिखा होता है। तो हर विधान किस जीव के लिए, किस संदर्भ में लिखा गया है, वो जो संदर्भ आप नहीं पकड़ पाओगे ना, वो संदर्भ आप नहीं पकड़ पाओगे। सिर्फ शास्त्रों के शब्दों ही पकड़ लिया तो वो शास्त्र के शब्द भी आपके लिए कल्याण करने के बदले में हानिकारक पुरवार हो सकता है। कैंसर की ये दवाइयां बहुत अच्छी, आप कोई डॉक्टर के पास जाके आपका तबियत दिखाने के लिए बैठे थे, उस वक्त 2 डॉक्टर